स्टूडेंट्स, और जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग PYQs 2011 के करते आ रहे हैं, और आज दोबारा हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 चलिए देखते हैं कि हम लोग PYQs कर रहे हैं ऑफ 2011। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन हम लोग का। इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है two cubes each of volume 27 cubic centimeter are joined end to form a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. कहना क्या है कि दो क्यूब हैं, एक ऐसे, चलिए इसको बना दिया ऐसे, ठीक, दो क्यूब इन टू इन जो है ये जुड़े हुए इन टू इन जैसे ही। अब इसको थोड़ा बदलते हैं तरीका। ये लीजिए आपका ये दो क्यूब जो है जुड़ के प्राप्त, इन दोनों को जोड़ने पर जैसे टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है 27 क्यूब सेंटीमीटर है, ईच वॉल्यूम का जो है 27 है, यानी कि दो का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जॉइन इन टू फॉर्म ए सॉलिड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका, हम लोग इसका एक क्यूब का 27 है, यानी कि जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इक्वल टू 27 लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे कि हमें साइड पता चल गया। तो ये देखिए एक का 3 और ये 3, यानी कि टोटल जो लेंथ हो जाएगा अब इसका 6 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और आपका ब्रेथ जो हो जाएगा वो भी कितना 3 सेंटीमीटर का ही होगा, और जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की। यानी कुल मिला के हमारे पास लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका हो गया 6 सेंटीमीटर का, ब्रेथ आपका हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का, और हाइट इसकी हो जाएगी वो भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। फॉर्मूला के अनुसार रखते हैं। L की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, B 3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 6 कितना होगा 2, 18 प्लस 9 प्लस 18, 38 36 में 9 जोड़ दीजिए 45, यानी कि कितना 45, यानी कि 45 में 90 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ आपका 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा 90 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसमें और करके एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और करके जो क्वेश्चन दिया है और करके, तो हमने 16 नंबर का पहला जो था पार्ट कर दिया, और करके जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था। अब चलिए और वाला 16 का जो और का क्वेश्चन है, और वाला वो क्या दिया है, एक कोन दिया है जिसका हाइट 20 सेंटीमीटर, एक कोन है ऐसे इसका हाइट जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, हाइट ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर, ये बेस का रेडियस रेडियस जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब क्या करना है, चाइल्ड रीसेप इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इसको किसमें बदल दिया गया, स्फीयर में। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर इसी चीज को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, स्फीयर में, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा कन्वर्ट करेगा तो ये वॉल्यूम पूरा कन्वर्ट होगा और स्क्वायर में इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब चलिए इसको R1 R2 कर लीजिए, R1 यानी कि आप R1 ही ले लीजिए और R2 इसको R2 मान लेते हैं, स्फीयर का R2, ठीक है, रेडियस। अब चलिए पाई 2 कैंसिल हो गया, 1/3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अब चलिए R1 की वैल्यू रखते हैं इसमें, अब R1 की वैल्यू रखते हैं, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है, 20 20 है, और ये 4r2 क्यूब है, यानी कि ये जो हो जाएगा 25 इंटू 20 डिवाइड में आ जाएगा ये 4 इक्वल टू r2 का क्यूब, 4 5 जा 20, दैट मीन्स इट विल बी 125 r2 का क्यूब। और पहले से हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, और ये 125 यानी कि 125 किसका क्यूब है, R2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, यानी कि R2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का, 5 यानी कि 2r यानी कि 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। अब आते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3 - 1 एंड b 11y इज 10 यूनिट्स, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है। मान लीजिए ये a पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 1 और B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11 और Y है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना हो जाएगा आपका, रूट में, चलिए पहले x1 y2 लिखते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की कितनी वैल्यू है 11 और y2 की वैल्यू y यहाँ पे रखा गया। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए बी की लेंथ निकालते हैं हमारी, x2 - x1 यानी कि 11 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी कि y माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये 10 यूनिट है एक्चुअली, तो हम लोग 10 यूनिट है तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर चलो जे पहले इसका जो है ए बी 10 ही रखिए, इसको क्या हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, 8 3 11, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग करने पर हमारा आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना। चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो है आपका 10 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 और ये y + 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, 10 नहीं कितना हो जाएगा 100 और इधर आ जाएगा तो 36 हो जाएगा और ये y + 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, यानी कि y + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायरिंग है, स्क्वायर रूट डाल देंगे, यानी कि ये स्क्वायरिंग हटने के बाद हमारा वैल्यू हो जाएगा 6y + 1 और 6 में से 1 घटाइए y, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी 5 यूनिट्स, ठीक है।
यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 11 और 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन क्या कर चुके हैं। y की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 आई। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस प्रकार से हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन बी पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैरी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40. Find the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. चलिए देखते हैं। यानी कि एक बैग है, बैग में बहुत सारे टिकट्स हैं। टिकट्स जो है टिकट्स पे जो नंबरिंग की गई है वो 1 से लेकर 40 तक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, ऐसे टिकट्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसका जो 5 का मल्टीपल हो, जो 5 का मल्टीपल हो। तो चलिए 5 के मल्टीपल्स को लिखते हैं जो कि 40 कंटेन करता है। चलिए तो मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि जो फेवरेबल आउटकम, सबसे पहले लिखो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम जो नंबर है वो 40 तक है, 1 से 40, यानी कि टोटल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब चलिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और क्या हो जाएगा 40। यही होगा 5 का मल्टीपल। तो कितना हुआ फेवरेबल आउटकम हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम 8 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है 40, यानी कि हमारा जो टिकट्स जिसका जो 5 का मल्टीपल होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5 होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन डन। हम लोग सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम लोग 11 से 18 क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग आ गए हैं। इस प्रकार से सेक्शन सी को भी स्टार्ट किया जाएगा।